अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको एयूएम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी कितना पैसा इन्वेस्टेड है, यही बताता है एयूएम, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड का एयूएम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बट क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी म्यूचुअल फंड का एयूएम 15 से लेकर 20% तक नीचे गिर चुका है केवल एक महीने के अंदर में? मैं बात कर रहा हूं 30-30 हजार करोड़ के एयूएम वाले म्यूचुअल फंड की, जिसका एयूएम पिछले महीने यानी कि मार्च महीने में 15 से लेकर 20% तक नीचे गिर चुका है। अब इसका क्या रीजन है, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करेंगे, और वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। मैं आपको 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपका भी म्यूचुअल फंड इस लिस्ट में आता है तो आपको यहां पे बहुत ही गहराई से सोचना है कि आखिर में आपकी म्यूचुअल फंड का एयूएम क्यों डाउन हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर रीजन है। इसके वजह से इन म्यूचुअल फंड्स का एयूएम बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाल लिया है, मतलब कि जब एयूएम डाउन होता है इसका मतलब कि लोग पैसा निकाल रहे हैं उस म्यूचुअल फंड से। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है इन 10 में से जो कि डिजर्व करते थे ये चीज, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे पिछले कुछ सालों से, और उनका नाम बहुत ही टॉप लिस्ट में नहीं भी आ रहा था, इस वजह से उसमें से लोगों ने पैसा निकाला। बट इसमें से बहुत सारे ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो बहुत ज्यादा जाने पहचाने हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आखिर में कि वो कौन से 10 म्यूचुअल फंड है जिसका एयूएम पिछले महीने में यानी कि मार्च महीने में 15% से लेकर 20% तक नीचे गिर चुका है। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपके लिए आती रहती हैं। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है टाटा म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो ड्रॉप हुआ है मार्च महीने में लगभग 10%, मतलब कि लगभग 10% इसका एयूएम कम हो चुका है। अगर मैं बात करूं फरवरी मंथ की, तो जो टाटा म्यूचुअल फंड है इसका जो एसेट साइज था वो लगभग 1.56 लाख करोड़ था, बट मार्च महीने में ड्रॉप होकर 1.36 लाख करोड़ हो चुका है, मतलब कि बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। लगभग 10% की गिरावट हो चुकी है टाटा म्यूचुअल फंड में। अब देखिए, इसका रीजन क्या हो सकता है कि बहुत सारे टाटा के ऐसे म्यूचुअल फंड है जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। अब इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर से पैसा निकाला है। क्या आप भी एक टाटा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। और आपका म्यूचुअल फंड क्या अंडर परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म कर चुका है अपने बेंचमार्क को, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरा म्यूचुअल फंड है डीएसपी म्यूचुअल फंड। अब ये भी बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है और इसमें भी बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। ये म्यूचुअल फंड मार्च महीने में जो इसका एयूएम है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 9% से नीचे गिर चुका है, मतलब लगभग 9% यहां पे पैसे निकाल लिए गए हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर से। अब देखिए, अगर मैं बात करूं डीएसपी म्यूचुअल फंड के फरवरी के एसेट साइज के बारे में, तो लगभग 1.52 लाख करोड़ था इसका फरवरी में फंड साइज। बट अगर मैं बात करूं मार्च महीने की, यानी कि जो मंथ में ड्रॉप हुआ है उसमें हो चुका है इसका एसेट साइज केवल 1.38 लाख करोड़ का, यानी कि लगभग 9% का गिरावट हुआ है डीएसपी म्यूचुअल फंड के अंदर में, जो कि एक बहुत बड़ा गिरावट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि एक एयूएम ही होता है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट ही होता है जो ये डिसाइड करता है कि आखिर में उस म्यूचुअल फंड के अंदर आखिर में लोगों ने कितना ट्रस्ट दिखाया। अब जब लोगों का ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा उस म्यूचुअल फंड से, तो ऑब्वियस सी बात है उसका फंड साइज की जो वैल्यू है वो डाउन होगी ही होगी। तीसरा म्यूचुअल फंड है एक्सिस म्यूचुअल फंड। अब देखिए, ये भी म्यूचुअल फंड बहुत पुराना है, बहुत ही नामी म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो लगभग सभी लोगों के, लगभग बहुत सारे लोगों के ये नीचे कमेंट आते हैं कि मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है। वो एक्सिस म्यूचुअल फंड के अलग अलग कैटेगरी में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, मार्च महीने के अंदर में जो एक्सिस म्यूचुअल फंड का एयूएम है वो लगभग 5% से नीचे गिर चुका है। अब सोचिए, 5% अगर इतने बड़े म्यूचुअल फंड का एयूएम डाउन हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई जरूर रीजन है कि म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर मैं बात करूं एक्सिस म्यूचुअल फंड के फरवरी के एसेट साइज के बारे में, तो इसका जो एसेट साइज था फरवरी के अंदर में वो था 2.82 लाख करोड़ का, बट मार्च में ये डाउन होकर हो गया 2.66 लाख करोड़ का, यानी कि लगभग 5-5.5% का डाउनफॉल देखा गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड में केवल मार्च महीने के अंदर में। अब इसका क्या रीजन है ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आप एक एक्सिस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। चौथा म्यूचुअल फंड है बड़ौदा बीएनपी परिवास म्यूचुअल फंड। अब देखिए, इस म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, बट बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि ये फंड अभी नया है तो बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। अब देखिए, बड़ौदा बीएनपी परिवास म्यूचुअल फंड का जो डाउन हुआ है ना एयूएम पिछले महीने में यानी कि मार्च के अंदर में, वो हुआ है लगभग 15% का, मतलब कि 15% इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को निकाल रही है। अगर मैं बात करूं इसके फरवरी मंथ के एसेट साइज के बारे में, तो लगभग 37,963 करोड़ का इसका फरवरी में इसका एसेट साइज था, बट मार्च के अंदर में जो इसका एसेट साइज डाउन हुआ है वो लगभग 32,266 करोड़ हो चुका है, यानी कि लगभग 15% की गिरावट हुई है एक महीने के अंदर में। यानी कि ये फंड तो अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा था और लोगों के सामने आ ही नहीं रहा था, इसीलिए बहुत सारे लोग जो इसमें पैसा इन्वेस्ट किए थे वो इसमें से पैसा निकाल रहे हैं। पांचवें नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम
नाम है LIC म्यूचुअल फंड। अब देखिए इस म्यूचुअल फंड का केवल मार्च महीने के अंदर में लगभग 13.5% का AUM ड्रॉप हुआ है। अगर मैं बात करूं LIC म्यूचुअल फंड के फरवरी के एसेट क्लास के बारे में, तो इसका जो एसेट साइज था ना वो लगभग 32,131 करोड़ का था फरवरी के मंथ में। बट अगर मैं बात करूं मार्च महीने की, जिस महीने में इसका 13.5% का डाउनफॉल देखा गया है, उसमें इसका एसेट साइज हो गया है केवल 27,755 करोड़, यानी कि लगभग 13.5% का डाउनफॉल देखा गया है केवल मार्च महीने के अंदर में। अब देखिए LIC म्यूचुअल फंड उतना जाना पहचाना म्यूचुअल फंड नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों ने कम पैसा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए इसका जो एसेट साइज है वो लाख के अंदर भी नहीं है, मतलब केवल 1000 करोड़ का इसका फंड साइज है, 33,000 करोड़ 27,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब इसके वजह से इसको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, और जो लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, ऑब्वियस सी बात है LIC म्यूचुअल फंड उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे भी नहीं रहा था, इस वजह से लोगों ने इसमें से पैसा निकाला है। छठवें नंबर पे जो हमारा फंड है उसका नाम है HSBC म्यूचुअल फंड। अब देखिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ये पुराना म्यूचुअल फंड है। अब देखिए मार्च महीने के अंदर में, केवल मार्च महीने के अंदर में लगभग 6.84% का इसका AUM ड्रॉप हुआ है। अगर मैं बात करूं फरवरी के फंड साइज के बारे में, मतलब कि जो इसका फरवरी के अंदर एसेट साइज था वो लगभग 1.10 लाख करोड़ का था। बट अगर मार्च के बारे में बात करूं जिसमें अंदर डाउनफॉल देखा गया है, उसमें केवल 1.03 लाख करोड़ आ चुका है। इसका मतलब लगभग 6.5% तक नीचे गिर चुका है इसका AUM केवल मार्च महीने के अंदर में। तो अगर आप एक HSBC म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। सातवां म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। अब देखिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये भी पुराना म्यूचुअल फंड है। इसका भी फंड साइज लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है, तो ये भी पुराना हो चुका है। अगर मैं बात करूं मार्च महीने के अंदर में, तो लगभग 6.39% का डाउन देखा गया है AUM के अंदर में। अगर मैं बात करूं फरवरी के अंदर में आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एसेट साइज के बारे में, तो इसका एसेट साइज जो था फरवरी के अंदर में वो था 3.37 लाख करोड़ का। बट ये मार्च के अंदर डाउन होके हो गया है केवल 3.15 लाख करोड़, यानी कि लगभग 6.5% का डाउनफॉल देखा गया है केवल मार्च महीने के अंदर में। तो अगर आप एक आदित्य बिरला सन लाइफ के इन्वेस्टर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। आठवें नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है बजाज फिनजर्व म्यूचुअल फंड। अब देखिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा नाम इसका। बहुत ही नया म्यूचुअल फंड है। अब इसका एसेट साइज लगभग 10,000 करोड़ से भी कम है। अगर मैं बात करूं मार्च महीने के अंदर में, तो इसके अंदर लगभग 6.42% का ड्रॉप देखा गया है। अगर मैं बात करूं फरवरी मंथ के इसके एसेट साइज के बारे में, तो 10,300 करोड़ का इसका एसेट साइज था फरवरी मंथ के अंदर में। बट मार्च के महीने में ये ड्रॉप होके हो गया है लगभग 9,600 करोड़ का, यानी कि लगभग 6.5% का इसमें भी ड्रॉप देखा गया है। तो अगर आप एक बजाज फिनजर्व के इन्वेस्टर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा कि आपका म्यूचुअल फंड अभी के टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड जो आखिरी म्यूचुअल फंड है इसका नाम है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। अब देखिए ये भी म्यूचुअल फंड नया है, बट इसके अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है पूरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। मतलब कि मार्च महीने के अंदर में इसका लगभग 22.89% का गिरावट हुआ है इसके AUM के अंदर में। अब सोचिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का नाम ट्रस्ट है, मतलब लोग इसके ऊपर विश्वास करें, बट लगभग 22% लोग 23% लोग मार्च ही महीने में पैसे निकाल लिए, तो ट्रस्ट की तो बासी खत्म हो गई। इसका मतलब ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ट्रस्ट नहीं दे पा रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, इसीलिए लगभग 23% इन्वेस्टर्स ने एक ही महीने में पैसा निकाल लिया है। अगर मैं बात करूं उसके फरवरी के एसेट साइज के बारे में, तो लगभग 1100 करोड़ का इसका एसेट साइज था। बट अगर मैं बात करूं मार्च महीने में, तो इसका 1100 से हो गया है 900 करोड़ का फंड साइज, यानी कि लगभग 23% का गिरावट देखा गया है। और ऐसी अगर गिरावट आने लग जाए म्यूचुअल फंड के अंदर, तब तो फिर कल्याणी हो गया म्यूचुअल फंड का, क्योंकि फिर वो AMC काम करना बंद कर देगी, क्योंकि इतने सारे लोग जब पैसा निकाल लेते हैं। अभी हो सकता है कि आगे भी ऐसा हो सकता है। अब इसीलिए जो सेबी है ना, वो बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है पिछले महीने के अंदर में, मतलब मार्च महीने के अंदर में, वो है स्ट्रेस टेस्ट का। अगर इन म्यूचुअल फंड ने अपना स्ट्रेस टेस्ट नहीं दिया होता या नहीं देंगे आगे चल के, तो इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा पैसा कितने दिन के अंदर में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। यानी कि अगर उस म्यूचुअल फंड को एक ही बार में 50% पैसा निकालना पड़ जाए, तो कितने दिन के अंदर में आपको आपका पैसा लौटा पाएगी। 15 दिन का टाइम लगेगा, 20 दिन का टाइम लगेगा, या 1 महीने का टाइम लगेगा। ये आपको स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर आपको बता देगा। तो अपने म्यूचुअल फंड का जरूर स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर जानिएगा, स्पेशली अगर आप एक स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर हैं, मिड कैप फंड के इन्वेस्टर हैं, तो अपने स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर जरूर जानिएगा। अब जो मैंने आपको 9 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, इन 9 म्यूचुअल फंड का AUM पिछले महीने में ही ड्रॉप हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने इस 9 म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिए हैं। 10वां म्यूचुअल फंड में आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि आखिर में वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो पिछले महीने में उसका भी AUM ड्रॉप हुआ है, और आपके हिसाब से और कौन कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा, क्योंकि और लोगों को भी पता चले कि आखिर में और कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर से पैसा निकाला है या वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे
पा रहे हैं, या आपका अगर म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो आप भी जरूर टाइप करेगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको ये पता चले कि आपका म्यूचुअल फंड पिछले महीने के अंदर में कितना अपना AUM खो चुका है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरी वीडियो में कुछ भी समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।